है। मैं अपनी तरफ से शकूर बस्ती विधानसभा के क्षेत्र की तरफ से कांग्रेस के हर छोटे और बड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की तरफ से एनएसयू सेवा दल और यूथ कांग्रेस और SC ST सेल सभी प्रकोष्ठों की तरफ से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। शर्मा जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आज ही के दिन यानी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तब से हर साल 28 दिसंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश में स्थापना दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर जनमत की पुकार के मुख्य संपादक RK जायसवाल जी ने कांग्रेस नेताओं से बातचीत की है। सुनिए इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहा। नमस्कार, मैं RK जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का स्थापना दिवस है। क्या सोचते हैं, कैसा सफर रहा कांग्रेस का? एक जानने आए हैं कांग्रेस के नेता चमन लाल शर्मा जी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। बहुत लंबा सफर तय किया है कांग्रेस के साथ में। सर, क्या कहेंगे इस अवसर पर? आज खुशी का अवसर है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 138वां स्थापना दिवस है, जिसमें हमारे देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना पड़ेगा आज के दिन, जिनके कारण एक क्रांति की मिसाल चली थी और उसमें कांग्रेस पार्टी के सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने घर घर जाकर आंदोलन शुरू किया, कार सेवा की, सेवा लोगों की और देश को आज़ाद कराया। आज जहां भारतवर्ष में एक सुई भी नहीं बनती थी, वहां कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यभार में 70 सालों में खूब उन्नति की। लेकिन समय आता है जब बदलाव दुनिया चाहती है। उसी बदलाव में आज कांग्रेस उतनी प्रोत्साहित तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे चेयरपर्सन सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के साथ कांग्रेस फिर अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करती है। हालांकि पिछले चुनाव में, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ, उसमें कांग्रेस विजय नहीं हो पाई। हमारे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने बहुत जोर लगाया। उसके बावजूद भी क्या कमियां रही, उसके ऊपर विश्लेषण हो रहा है। मैं अपनी तरफ से शकूर बस्ती विधानसभा के क्षेत्र की तरफ से कांग्रेस के हर छोटे और बड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की तरफ से एनएसयू सेवा दल और यूथ कांग्रेस और SC ST सेल सभी प्रकोष्ठों की तरफ से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। शर्मा जी, जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पे आरोप लगाते थे, लगातार भ्रष्टाचार का, घोटाले का आरोप लगाते थे, मगर अरविंद केजरीवाल के सारे मंत्री खुद फंस गए। मुख्यमंत्री जी को खुद ED का नोटिस आया हुआ है, हालांकि जा नहीं रहे हो। कैसे देखते हैं? आज क्योंकि कांग्रेस की स्थापना दिवस का अवसर है, उसमें मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और अपनी पार्टी के बारे में भी बात करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरी पार्टी के ऊपर बातचीत की जाए। तो आपकी पार्टी से कैसे जुड़ाव हुआ था? कांग्रेस पार्टी से, इस पार्टी से कैसे जुड़ाव हो गया था? हमारे जो ग्रैंडफादर फोरफादर थे, महाराजा पटियाला के राजपुरोहित का थे और हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। फिरोजपुर से हम बिलोंग करते हैं और हमारे दादा परदादा सभी ने पार्टिसिपेट किया महात्मा गांधी जी के हर कार्यक्रम में, और उसी के कारण हमें लगन लगी और तब से हम बचपन से लेकर अब तक कांग्रेस का झंडा उठाते हैं, झंडा उठाते रहेंगे अखिले दम तक। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दे कि हम देश सेवा के लिए, जो देश सेवा के लिए मशहूर पार्टी थी, उस पार्टी के साथ हम अंतिम समय तक भी खड़े रहें। अगर हम बात करें, शकूर बस्ती में आपने कांग्रेस के साथ बढ़िया काम किया, यहाँ पे बहुत सारे विकास भी अपने लोगों ने किया। क्या क्या काम जो मुख्य रूप से यहाँ पे हुए थे शकूर बस्ती में? शकूर बस्ती में क्या विकास की कहानी जो है वो बहुत ही बड़ी है। सबसे पहले
तो यहाँ पर रोड नंबर 43 जो कि गुरु हरकिशन मार्ग के नाम से मशहूर है, उसको खुलवाने का, जो कि पंजाबी बाग जनरल स्टोर से लेकर मंगोलपुरी तक खोली गई। इसमें झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी पड़ती थी महिंद्रा पार्क में, और आगे जाके फिर ऋषि नगर में कैप्टन सतीश मार्ग के आगे कोई ऐसी जगह नहीं होती थी जहाँ की सड़क बन सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया शीला दीक्षित के टाइम पे, और उन्होंने इस सड़क को खुलवाया। उसी के साथ साथ हमने खोज की कि किस प्रकार यहाँ केशव महाविद्यालय जो बने वो भी शीला दीक्षित जी की देन थी, और उन्होंने प्रयास किया कि यहाँ पे शिक्षा का संस्थान होना चाहिए। तब उस समय डॉक्टर वत्स एमएलए हुआ करते थे हमारे क्षेत्र से कांग्रेस के, जो कि बाद में भाजपा पार्टी में चले गए। लेकिन विकास के कार्यों में उन्होंने काफ़ी कुछ प्रयास किया, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हुआ कांग्रेस के टाइम में। ऐसे ही महावीर हॉस्पिटल जो कि भगवान महावीर जी के नाम से खोला गया, उसको जिन दिनों में खोला गया उसी समय उन्हीं 3 सालों के अंदर 3 वर्षों के कारण उसका उद्घाटन भी किया गया, उसको पूरी तरह से कार्यान्वित किया गया। इस प्रकार यहाँ फायर ब्रिगेड का कोई वो नहीं था, तो मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में फायर ब्रिगेड सेंटर खोला। हर पार्क में, जो पार्क का इस समय नया रूप देखते हो, जब हमारे यहाँ पहले जो विधायक थे गौरीशंकर भारद्वाज जी थे, और उसके बाद डॉक्टर वत्स यहाँ चुनाव जीते थे। उस समय जो हमें बिजली थी वो ऐसे मिली थी कि रोज़ जाती थी 2-2 घंटे 3-3 घंटे। उसका प्राइवेटेशन जो किया शीला दीक्षित जी के समय पे हुआ, और उसके बाद आज आप देखते हैं कि बिजली का नया रूप है, 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जाती। सड़कों का विकास किया, पार्कों में हाई मास्ट लाइट लगाई, हर चौक के ऊपर लाइट लगाई गई। जो ऋषि नगर के जितने भी हमारे सीवर के वो थे पुराने कनेक्शन, उनको तोड़ के दोबारा से सीवर डाला गया। गंदा पानी जल बोर्ड में आया करता था। पानी की व्यवस्था ठीक गई। पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ पहले हैदरपुर प्लांट से हुआ करती थी, उसको दोबारा से रेलवे लाइन के नीचे से, जिसमें 37 लाख रुपए उस समय, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले हमारे हरभजन सिंह सिद्धू जी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी के ही बेटे हैं, उन्होंने उस लाइन को जुड़वाने के लिए बहुत सहयोग दिया। हर जगह जितने भी विकास के कार्य हुए उसमें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे मूलभूत परिवर्तन किया शीला दीक्षित जी के टाइम पे। तो मैं तो कहता हूँ कि उसके बाद विकास के काम, हमारा यहाँ सीवर हर जगह पंप लगाया करते थे। यदि आप पुराने लोगों को पूछेंगे तो हर चौक के ऊपर डीजल का पंप लगा करता था, जिससे कि ड्रेन आउट जो पानी था सीवर का वो नालियों में डाला जाता था। लेकिन हमारी पार्टी के टाइम हमने 3 जगह से इसका नए कनेक्शन कराया, जिसमें झील वाला पार्क में हमने एक नया कनेक्शन जो कि अपना घर सोसाइटी से लेकर डलवाया गया, जिससे कि इसका जो वहाँ पे जो लाइन थी झील पार्क में वो 30 फुट गहरी थी, और रानी बाग का सीवर की जो ऊंचाई थी वो 15 फुट पे थी। मैं रात दिन सोचा करता था और हर गली में जाया करता था कि किस प्रकार ये सीवर की समस्या हल हो। ऐसी एक लाइन हमने रानी बाग चौक से जहाँ पार्किंग बनाई गई है एमसीडी की, वहाँ से एक लाइन भाई लालो जी की गुरुद्वारे के सामने से ले जाकर वो झील पार्क के नाले में उसमें सीवर में डाली, जिससे कि अब रानी बाग में कोई भी पंप, बिना पंप के ही पानी ग्रेविटी के साथ ठाला ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। ऐसे ही कार पार्किंग जो यहाँ पे नहीं थी, कभी भी एमसीडी की पार्किंग नहीं थी, उसके लिए प्रयास किया गया, क्योंकि हम हमेशा रानी बाग व्यापार मंडल की ये और लोगों की समस्या होती थी कि यहाँ पर कार पार्किंग बनाई जाए। उस समय सज्जन कुमार जी मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर कार पार्किंग बनाई। ऐसे सरस्वती विहार में कपिल सिब्बल जी के द्वारा जो है हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं था, तो वहाँ नया पोस्ट ऑफिस खुला। ऐसे हज़ारों विकास के काम हैं जो मैं बता सकता हूँ। ऐसे ही हमारा कम्युनिटी सेंटर, हमारे जयप्रकाश अग्रवाल जी जो मेंबर पार्लियामेंट थे, उस समय हम जयप्रकाश अग्रवाल जी के द्वारा यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर का नवीकरण किया। आपने देखा होगा कि डेसू के साथ पुराना हमारा कम्युनिटी सेंटर हुआ था, उसको नया रूप देने में भी कांग्रेस ने साथ दिया था।
कांग्रेस सरकार, शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री रही, कांग्रेस की लंबी शासन रहा है दिल्ली में, काफ़ी राज किया है आप लोगों ने, तो क्या पहले भी ऐसे सांस लेना दूभर हो गया था? जिस तरीके से हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिए गए, सारा काम धंधा बंद है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं दिल्ली में। शीला दीक्षित जी के टाइम में याद है मुझे कि उस समय एक बार ही एक प्लान चलाया गया था जिसमें जितनी भी फैक्ट्रियां थी जो रेजिडेंशियल उसमें थी, घरों में थी, उनको सबको हमने बवाना में और नरेला में शिफ्ट किया था, मंगोलपुरी में शिफ्ट किया था। और हालांकि उस समय बड़ी प्रॉब्लम आई थी। ऐसे ही जो आपने देखा होगा डीजल से और पेट्रोल से चलते थे 3 व्हीलर, उनको बदलने में बड़ी प्रॉब्लम आई थी। उस समय शीला दीक्षित जी ने CNG शुरू की और हरित क्रांति के रूप में एक किस्म से हर जगह, उस समय एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब 2 व्हीलर पे हम जाते थे तो मुंह पे कालक लग जाती थी अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया से निकल जाते थे। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आया शीला दीक्षित जी के टाइम में, जब हम दिन में, जब शाम को होता था तो सारे के सारे तारे दिखते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज पोल्यूशन का बोलबाला है, वो हम एक दूसरे के ऊपर कहते हैं आरोप नहीं थोपता मैं। जब समय आएगा फिर प्रयास करेंगे और सभी मिलजुल कर विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का एक अपना इतिहास रहा है, चाहे विकास कार्य हो या दिल्ली के डेवलपमेंट का कार्य हो। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। शर्मा जी, क्या कहेंगे, आज पार्टी का स्थापना दिवस है? सर, आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आज 128वां कांग्रेस का स्थापना दिवस है। कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, देश के विकास में पूरा योगदान कांग्रेस का है। जितना भी विकास आज तक हुआ है वो कांग्रेस ने किया और हम अपनी पार्टी पे गर्व महसूस करते हैं। काफ़ी लोग तो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, छोड़ चुके हैं। सर ये सर प्रक्रिया चलती रहती है। जब भी सत्ता बदलती है और कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ये स्वाभाविक है। जो लोग सत्ता के लालची हैं वो सत्ता के लालच में दूसरी पार्टी बदलते रहते हैं। आप कब से कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे? मैं 1978 में यूथ कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट बना था और तब से लेके आज तक मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और मरते दम तक कांग्रेस का सिपाही बना रहूँगा। मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अच्छी लगती है क्योंकि कांग्रेस सबको, इस देश में सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और देश के विकास में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, इसलिए हम इस पार्टी के दीवाने हैं। आज पार्टी को कांग्रेस पार्टी को 138 साल पूरे हो गए। आज 139वां स्थापना दिवस है। तो पहले तो मैं सबको कांग्रेस के जन होने के नाते सबको बधाई देता हूं कांग्रेस की स्थापना दिवस की। और कांग्रेस तो एक विचारधारा है, आंदोलन से बनी है। कांग्रेस आंदोलन की बदौलत बनी है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है कि भाई चुनाव जीतने के लिए या हारने के लिए बनी, वो आंदोलन के लिए, आंदोलन से उत्पत्ति हुई है और ये आंदोलन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी, चाहे सत्ता में हो या ना हो। आज राहुल गांधी जी अपने देखो पहले भारत जोड़ो यात्रा करी, अब भारत न्याय यात्रा करेंगे। तो कांग्रेस का काम सिर्फ जोड़ने का है, तोड़ने का काम इनका है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत तो ये सपना देखते आए हैं और देखते रहेंगे। सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। अब ये चाहे मीडिया हो या कोई हो, तीनों स्टेटों में इलेक्शन हुए हैं तो कांग्रेस को 40% से तो ऊपर वोट मिला है, सीटें भी मिली हैं। ये थोड़ी कांग्रेस शून्य वोट मिला है। तो ये इनकी खाली बात है। कांग्रेस पार्टी फिर दोबारा से आएगी क्योंकि अभी थोड़ा सा लोगों को डाउट है चुनावी प्रक्रिया पर और हो सकता है कि लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं चुनावी प्रक्रिया में सुधार होते ही। क्योंकि मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि जहां पोस्टल बैलेट से चुनाव हुए थे वहां पे कांग्रेस 199 सीट पे आ गई थी और कम से कम 12% वोट से आ गई थी। तो ऐसा ईवीएम खुलते ऐसा क्या चमत्कार हो गया? तो एक अभी संदेह है, लोगों को संदेह है चुनावी प्रक्रिया में, तो इसमें सुधार भी होगा। लोग लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस बाउंस बैक करेगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।